किसान भाइयों, धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए किसान भाई काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं। धान में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं। किसान भाई अगर जो चीज़ पौधों को ज़रूरी है उसी चीज़ का प्रयोग करें तो कम से कम खर्च में, कम से कम समय में धान में भरपूर कल्लों को आप बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को किसान भाइयों पूरा देखिए, तभी आपको अच्छी एवं सटीक जानकारी मिल पाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। किसान भाइयों, धान की फसल अभी के समय अधिकतर क्षेत्रों में कल्ले निकल रहे हैं, यानी कि रोपाई के बाद जिन क्षेत्रों में धान की फसल 25 से 30 दिन या 35 दिन की हो गई है तो इस समय धान में फुटाव का समय यानी कल्ले निकलने का समय चल रहा है। धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी किसान भाइयों होता है खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति करना। अगर इसके लिए खेत की तैयारी के समय संतुलित खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद भी भरपूर खादों का प्रयोग किसान भाइयों करना होता है। पहली चीज़ है यूरिया। यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों धान की रोपाई के बाद 2 से 3 बार करना होता है। पहला यूरिया 10 से 12 दिन के आसपास देना होता है, दूसरा यूरिया 30 से 35 दिन के आसपास देना होता है और तीसरा यूरिया 45 से 50 दिन के आसपास आपको यहाँ पर दान देना होता है। और अगर आप 2 बार यूरिया दे रहे हैं तो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, किस हिसाब से आपकी फसल ग्रोथ कर रही है, कल्लों की संख्या कितनी हुई है, उस हिसाब से आप 2 बार यूरिया दे सकते हैं। लेकिन अगर आप धान में कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं तो बिना यूरिया के प्रयोग के आप 100% रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। इसका प्रयोग करने से लागत कम आती है, इसका प्रयोग करने से रिजल्ट भी हमें शानदार किसान भाइयों मिलता है, क्योंकि इसका लगातार हम प्रयोग करते आ रहे हैं। इस प्रकार से धान में कल्लों को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज़ आती है स्प्रे के माध्यम से, जिसमें आप चाहते हो जिंक सल्फेट जो 21% वाला आता है या 33% वाला जो आता है, चिलेटेड जिंक भी आती है, इनमें से किसी एक जिंक का आप प्रयोग कर सकते हैं और आपको स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करना होता है। जिंक सल्फेट में किसान भाइयों जिंक और सल्फ़र की मात्रा मौजूद होती है, फुटाव में मदद करती है और जो पौधे में अच्छी बढ़वार करने में सहायता करती है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है, पौधे में अच्छा फुटाव देखने को मिलता है और जड़ों का फैलाव अच्छे से होता है। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट का प्रयोग करने से धान के कल्लों को बढ़ाया जा सकता है। तीसरी चीज़ किसान भाइयों आती है NPK खादों का प्रयोग। धान की फसल के लिए या किसी अन्य फसल के लिए जो 3 तत्व हैं सबसे आवश्यक होते हैं, जिनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास, जिनके रूप में आप धान की प्राइमरी स्टेज यानी कि धान में जब कल्ले निकलते हैं उस समय NPK 19-19-19 जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बराबर मात्रा में पाया जाता है, या NPK 12-61-0 जिसमें नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा होती है। इनमें से किसी एक खाद का प्रयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। ये पानी में घुलनशील होने के कारण इनका स्प्रे किया जाता है और स्प्रे करने के तुरंत बाद इनका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए किसान भाई NPK घुलनशील खादों का प्रयोग भी करते हैं। अगली चीज़ आती है किसान भाइयों ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग। ग्रोथ प्रमोटर आप जड़ों के पास भी दे सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों दे सकते हैं, जिसके रूप में पहली चीज़ आती है सागरिका दानेदार। सागरिका दानेदार अगर आप जड़ों के पास दे रहे हैं तो यूरिया के साथ मिलाकर आप दे सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से भी सागरिका लिक्विड का प्रयोग किया जा सकता है। ये 4 खाद हैं किसान भाइयों, इनका आप प्रयोग अगर सही टाइम पर, सही समय से, सही डोज की मात्रा लेकर स्प्रे कर देंगे या यूरिया खाद के साथ बुआई कर देंगे तो इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। धान की फसल में काफ़ी अच्छा फुटाव देखने को मिलता है। इसके अलावा धान की फसल में यूरिया के साथ एक दानेदार कीटनाशक का यहाँ पर आपको ज़रूर डालना होता है, जिसमें पौधे के जड़ों के पास कोई कीट ना लगने पाए और पौधा एकदम स्वस्थ बना रहे, हमारी हरी भरी फसल बनी रहे।
अगर ये काम किसान भाइयों आप कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आपकी धान की फसल में किसी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसके बाद किसान भाइयों आपको यहाँ पर एक काम करना होता है कि अगर आप धान के खेत में अच्छी वहाँ पर नमी नहीं है तो आपको यहाँ पर सिंचाई करना होता है। समय समय पर आपने खेत की सिंचाई, नमी उसमें बनाए रखें और कल्ला जो होगा, फुटाव जो होगे आपके खेत में निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फुटाव होगा। आपका खेत कल्लों से एकदम भर जाएगा। किसान भाइयों ये सब काम आपको समय से सही मात्रा लेकर आपको करना होता है। तो किसान भाइयों अगर आपको जानकारी थोड़ी पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।